नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश एंड मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट्स अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का विचार है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति कोई एक लक्ष्य फिक्स किया है तो आपको अपना नींद त्याग कर अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल ख्वाब में सोचते रहें कि मुझे आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर बनना है और सोते रहें, तो इससे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपको रात को भी उठकर अथक प्रयास करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की 2020-22 की और भी योजनाएं हैं जिसे एक नज़र में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कार्यक्रम, यह कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है। पंचामृत योजना, यह योजना गन्ने की खेती के लिए नई तकनीक प्रयोग करने के लिए लॉन्च की गई है। मातृभूमि योजना, इस योजना के तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिक के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आदित्य योगीनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और इसकी राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी पर बसी हुई है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, वृक्ष है अशोक, पुष्प पलाश या टेसु, खेल है हॉकी और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष जो 1938 में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी, 1858 में प्रयागराज और 1921 में लखनऊ बनाया गया जो आंशिक रूप से था और 1935 में इसको पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया। इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद को प्रदान किया गया है। दोस्तों, पत्रकार A.B.K. प्रसाद को 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में रहते थे। उन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को समाप्त किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल लीजेंड राजा राम मोहन राय के नाम से पुरस्कार प्रदान करती है। दोस्तों, ये राकेश मारिया लेट मी इन नाउ के लेखक हैं। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के राइटर हैं और उपेंद्र कौल व्हेन द हार्ट स्पीक्स मोमायर्स ऑफ एकोलॉजियोलिस्ट के लेखक हैं। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश के प्रधानमंत्री नतालिया गवारिलिता ने इस्तीफा दिया है? तो नतालिया गवारिलिता मालडोवा की प्रधानमंत्री थी। मालडोवा की राजधानी है चिसिनाउ। दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद और वियतनाम की हनोई और नॉर्वे की ओस्लो। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बार्ड एक एआई चैट बॉक्स है जिसे किस तकनीक कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है गूगल के द्वारा
और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। दोस्तों, बार्ड एक एआई चैट बॉक्स है जिसे गूगल द्वारा लोकप्रिय माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी के प्रतियोगी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रश्न टाइप किए जाने पर बार्ड टेक्स्ट में उत्तर उत्पन्न करने के लिए एआई का उपयोग करेगा। यह चैट बॉट LAMDA नामक MI मॉडल पर आधार पर कार्य करेगा, जिसे गूगल द्वारा 2021 में संवाद अनुप्रयोग के लिए एक जनरेटिव भाषा मॉडल के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 से 17 फरवरी तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रशांत महासागर क्षेत्र में संबंधों को उजागर करने के लिए कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी की राजधानी है सुआ, मुद्रा है फिजियन डॉलर और राष्ट्रपति हैं विलियम कोटोनीवर। आइए कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। किस राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूह के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह राज्य है असम। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया गया था? तो यह शुभारंभ गोरखपुर में किया गया था। भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और विनेश फोगट ने विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता था। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जा रही थी? तो यह प्रतियोगिता बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार किया और रमेश बैस को नया राज्यपाल किस राज्य में नियुक्त किया? तो दोस्तों, अभी कल 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र में नए राज्यपाल बन गए रमेश बैस। अभी 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनकी लिस्ट ये है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का, CP राधा कृष्णन को झारखंड का, शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का, गुलाब चंद्र कटारिया को असम, पूर्व जस्टिस S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का, विश्वभूषण हरिश्चंद्र को छत्तीसगढ़ का, अनसुईया उइके को मणिपुर का, ला गणेश को नागालैंड का, फागू चौहान को मेघालय का, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व ब्रिगेडियर BD मिश्रा को उपराज्यपाल बनाया गया। ये 12 राज्य के राज्यपाल ये हो गए और 13वां महाराष्ट्र, इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी को 200वीं जयंती किसकी मनाई गई है? यह मनाई गई है महर्षि दयानंद सरस्वती की। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने समाज सुधार के बतौर तत्कालीन प्रचलित सामाजिक असमानताओं से लड़ने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक सिटी ग्रिड का प्रस्ताव रखा है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक सिटी ग्रिड का प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया है। अब इसे भी जानें, ग्लोबल ग्रिड ग्रीन क्या होता है? हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य सौर ऊर्जा के प्रयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और साथ ही जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए ग्रीन ग्रिड पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी कर बात हुई है। इसे ग्लोबल एनर्जी ग्रिड भी कहा जा रहा है। इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की धारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि वन सन वन बेल्ट वन ग्रिड किस देश की अवधारणा है या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी द्वारा या भारत द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वैश्विक टेक फर्म ने टैंगी नाम का एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो रचनात्मक पर केंद्रित है?
तो यह लॉन्च किया गया है गूगल और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह भी नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी खोजी है। यह किस देश के साइंटिस्ट थे? साउथ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो नासा किस महीने में भारत से निसार उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो यह लॉन्च करेंगे सितंबर माह में। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। नासा के बारे में, नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। इसके संस्थापक हैं डवाइट डेविड आइजन हावर। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी 10। अब देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल के प्रश्न का पहला प्रश्न था, भारत का जैविक उद्यान स्थित है? तो भारत का जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब आज का प्रश्न आपके लिए, आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया? जो पहला ऑप्शन है जापान, रूस, इजराइल, ईरान। दूसरा प्रश्न है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन में, रामेश्वर में, रोम में या वाशिंगटन में? आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग वीडियो। जय हिंद।